पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बार बार हो रहे पेपर लीक मामले पर कहा है कि इससे युवाओं का मनोबल टूटता है, इससे नौजवानों का भरोसा खो देंगे, बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज। मानसरोवर में सोमवार देर शाम हुए होली मिलन समारोह में पायलट बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने समर्थकों से जोश बचा कर रखने को कहा। आगे आने वाली राजनीतिक चुनौतियों की बात कहकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। पायलट ने समर्थकों से कहा, जो उत्साह और जोश है उसे संभाल कर रखें, आगे राजनीतिक चुनौतियां आएंगी। चुनाव भी साल के अंत में होगा, हम सबको मिलकर काम करना है। मुझे तो हमारे नौजवानों, कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों के साथ हर खुशी हर गम बांटना है। चाहे होली, दिवाली हो, शादी हो, गम हो, लोगों से रिश्ते तो बनाने से ही बनते हैं, उन्हें निभाना भी है। पायलट ने कहा, हर संगठन और पार्टी मजबूती से फैसले करती है, जनता उसे पसंद भी करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं। हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। पिछले 8 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने लगातार लोगों को निराश किया है। राजस्थान में बीजेपी में बिखराव और फूट है। पिछले 4.5 साल में जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार नहीं कर पाए। इसे जनता देख चुकी है। बीजेपी आपसी झगड़ों में फंसी हुई है। इससे नहीं लगता कि वह राजस्थान में एक मजबूत पार्टी की तरह उभर पाएगी। मुझे लगता है सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो सरकार रिपीट हो सकती है। पेपर लीक मामले में सचिन पायलट ने कहा, यह पेपर लीक बड़ी चिंता का विषय है। नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं का सिस्टम पर विश्वास रहना जरूरी है। अगर शिक्षित युवाओं का सिस्टम पर विश्वास नहीं रहा तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आगे पायलट ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल रहे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सार्वजनिक रूप से बोला है, पेपर लीक लगातार होते हैं, उसमें लोगों को लगना चाहिए कि हम जड़ तक पहुंच गए हैं। भविष्य में यह नहीं होगा। हम लोग तमाम वादे करते हैं, फिर भी बार बार यह रिपीट होता है तो लोगों का मनोबल टूटता है। अगर हम नौजवानों का विश्वास खो देंगे तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी। पायलट ने वीरांगनाओं के साथ हुई पुलिस बदसलूकी पर कहा, वीरांगनाओं के साथ जिस तरह बदसलूकी हुई है उसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। जिस तरह वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने बर्ताव किया वह बर्ताव निंदनीय है। वीरांगनाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी अस्वीकार्य है। माना कि मांगे पूरी करने में समय लग सकता है, लेकिन वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी करना गलत है। सोमवार को वीरांगनाएं अचानक पायलट के बंगले पर पहुंच गई थी। इसके बाद पायलट ने उनसे बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पायलट से मुलाकात के कुछ देर बाद वीरांगनाएं कल पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गईं। उनका धरना अब भी जारी है।